तो कहानी की शुरुआत में हम एक बॉक्स को देखते हैं जिस पे प्रीसाइज ऑक्सीजन लिखा होता है। तो उसी के पास में से कोई लिखते हुए कहता है कि तुम जानते हो सोल ने क्या कहा था। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर जियोंग है। तब ये बोलता है कि मेरी बहन ने मुझे बॉक्सिंग करने के लिए बोल रहा था, लेकिन ये मेरे लिए ज़रूरत ही नहीं है और मिडिल स्कूल के टाइम में भी मुझे उतना भी पसंद नहीं था। तभी वो रॉबर्ट बोलता है, क्या तुम मुझे फिर से बोल सकते हो क्योंकि मैंने ये ठीक से नहीं सुना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा होते हुए कहता है कि हाँ हाँ, तुम अपने काम पे ध्यान दो पैक्स। तभी हम इस रोबोट का नाम जान पाते हैं जिसका नाम है पैक्स। तभी पीछे से वो रोबोट बोलता है, यहाँ से मुझे सब बॉक्स ले जाने में तुम्हारा परमिशन चाहिए। तब जियोंग बोलता है, इस काम के लिए तुम्हारा शुक्रिया पैक्स। जियोंग लंबी सी सांस छोड़ के कहता है, यहाँ पर काफ़ी ठंड। तभी हमें सामने की पूरी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे रोबोट काम कर रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी ही गलती है जो मैं इस काम को ले लिया। अभी हमें 2 महीने पहले के सीन दिखाया जा रहा होता है जब हमारा मेन कैरेक्टर को आर्मी के ड्रेस में देखते हैं। तब ये बोलता है, आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। तभी उसके मोबाइल पे कोई कॉल करता है। ये फ़ोन को रिसीव करते हुए कहता है, मैं जियोंगबू में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर हमें एक बढ़िया जगह मिला है जो काफ़ी बड़ा और अच्छा भी है, और तुम्हारे स्कूल के पास वाले जगह पे मैंने 6 महीने का किराया और कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी दे दिया है, और तुम्हें मेरे लिए ज़्यादा दुखी होने का भी ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वो फ़ोन को रख देता है। तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने बेड पर सोकर सोच रहा है कि मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के जियोंगबू में चले गए हैं और मैं यहाँ पर एक छोटी सी अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। तब मैं एक पार्ट टाइम काम भी ढूंढ रहा था, पर यह मेरे लिए उतना भी ज़रूरी नहीं है। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए 6 महीने का किराया पहले ही दे दिया है, और मेरे लिए एक सेविंग अकाउंट भी है जिस पे मेरे लिए कुछ पैसे भी रखे हैं उन्होंने। पर जो दिक्कत है वो मेरे साथ ही है क्योंकि मेरे सपने और उम्मीद कुछ ज़्यादा ही है। तब वो अपने मोबाइल पे देखते हुए कहते हैं, बरिस्ता हाँ, जो एक्सप्रेस मशीन के सामने खड़ी थी, लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। ये सब बोल के वो हंस रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक कैफ़े के सामने वाला सीन देखते हैं। काउंटर में खड़े होकर एक लड़की बोलते हैं, मुझे माफ़ करना क्योंकि हम सिर्फ जो तजुर्बे लोग हैं बस उन्हीं को ही काम पे लेते हैं। तब हमारा हीरो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तब हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बेड पे सोकर सोच रहा है कि लगता है मुझे एक वेटर का काम करना चाहिए, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तब वो अपनी बहन के पास मैसेज करते हुए बोलता है, मैं एक नकारा आदमी हूँ, और ये सब कह के अपनी बुराई कर रहा होता है। तब उसके बहन बोलता है, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, और वैसे भी मॉम ने तुम्हें जल्दबाजी में एक रूम दे दिया है, इसके बाद भी तुम खुद के लिए एक काम भी नहीं ढूंढ सकते। ये सब कह के वो अपने भाई का मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी दूसरी बहन बोलता है कि हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो, लेकिन मुझे अभी जिम में जाना पड़ेगा। अगर तुम भी कुछ अच्छे करना चाहते हो तो जिम में आ सकते हो। तब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम मेरे कोई भी मदद नहीं कर रहे हो और ये सब काम भी मेरे लायक भी नहीं है। तब उसकी बड़ी बहन बोलता है, मैं एक कंपनी को जानता हूँ जहाँ एआई से काम होता है, पर वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ठंड है। तब जियोंग बोलता है, अच्छा ठीक है, मुझे उस जगह का नाम और एड्रेस दे दो। तब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मुझे पता होता कि मेरे को रोबोट के साथ काम करना पड़ेगा तो मैं कभी इस काम को करता ही नहीं। तभी उसे उसके नाम से कोई बुलाता है। ये उसके एक सीनियर होता है जिसका नाम शिन है, जो मेन कैरेक्टर को बोलता है, यहाँ पर कोई टूना के बॉक्स नहीं है, लेकिन पैक्स कह रहा है यहाँ पर है, क्या तुम स्टोरेज रूम पे जाके देख सकते हो कि कहाँ पर है। ये हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर से जाते हुए अपने मन में गाली देता है और कहता है, अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं इसके ले लूँगा। तभी हमें स्टोरेज रूम के दरवाजे को दिखाया जाता है। यहाँ से वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद यह हुआ टूना को ढूंढ रहा होता है। तभी हमें बाहर से स्टोरेज रूम को पूरा दिखाया जाता है जो काफ़ी बड़ा है। अंदर की तरफ हमारे मेन कैरेक्टर एक बॉक्स को हाथ में उठा के नीचे ले जाते हुए कहता है, इसे तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तभी वो कुछ नोटिस करता है और दरवाजे की तरफ देखता है। वो दरवाजे के पास जाके उसे खोलने की ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। तब वो कहता है, लगता है ये बाहर से लॉक है। ये सब सोचते हुए वो शिन के पास कॉल करने लगता है, लेकिन शिन कॉल नहीं उठाता, और वो अपने मन में कहता है, लगता है मुझे इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। तब वो अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब छोटी चीज़ों के लिए उनको परेशान करना ज़रूरी नहीं है। तब वो अपने फ़ोन से एक फ़ोटो लेकर अपनी छोटी बहन को भेज देता है और बोलता है, मैं यहाँ पर एक स्टोरेज रूम में फंस चुका हूँ। तब उसकी बहन मजाक करते हुए बोलता है कि लगता है तुम वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हो।
इस सब होने के बाद उसकी बहन उसे कॉल करता है। मोबाइल के उस साइड से हमारे मेन कैरेक्टर को उसके कॉल का कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो कहता है, बहन मजाक करना बंद करो, ये कोई मजाक करने का वक्त नहीं है। यही सब बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक छोटा सा अर्थक्वेक आता है। तब हमारे मेन कैरेक्टर पूरी तरह से घबरा गया होता है। तब वो नोटिस करता है सामने की तरफ से बहुत तेज़ रोशनी आ रहा होता है। तब वो और भी घबरा जाता है। तब वो वहाँ से उठकर दरवाजे के पास जाता है और उस पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और अपने मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन कोई भी नहीं होता। तब वो अपना मोबाइल निकाल के इमरजेंसी नंबर पे कॉल करता है, लेकिन उसके मोबाइल का सिग्नल चला गया होता है, इसलिए वो कॉल नहीं कर पाता। तब वो घबरा कर बोलता है, आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी वो कुछ नोटिस करते हुए दरवाजे की तरफ देखता है, जो बाहर से कोई चीज़ उसे बहुत ज़ोर से मार रहा होता है। तभी वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मेरे दिमाग यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी शब्द करा तो मैं यहीं पर ही मर जाऊँगा। तभी किसी चीज़ का आवाज़ आता है और वो वहाँ पर ही बैठ जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तो अब हम कुछ समय बाद के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ खाते हुए दिखाया जाता है। तब वो अपने मोबाइल को निकालते हुए उस पर कुछ करने लगता है और बोलता है, मेरे मोबाइल का बैटरी भी अब ख़त्म होने वाला है। ये सब कहते हुए वो अपने मोबाइल को चलाए जा रहा था। तब वो कहता है, मुझे नहीं पता बाहर की तरफ क्या चल रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मेरे परिवार वाले सब ठीक होंगे। तभी उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होता है, जिस पे लिखा होता है, तुम किसी भी चीज़ को अपने डायमेंशन में ले जा सकते हो। ये एक लेवल 1 का एबिलिटी है और इसका बस एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। ये सब देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ, इसलिए मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। और ये कोई चौंकने वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 दिनों से फंसा हुआ हूँ। तभी उसका सिस्टम बोलता है, टारगेट चुना गया है, क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर इस पे हाँ बोलता है। तभी वो वहाँ से गायब होकर किसी और जगह पे जाके गिरता है और वो अपने आँख खोलने के साथ साथ कुछ और ही चीज़ देखता है, जिसको देखने के बाद वो बिल्कुल चौंक जाता है। तब उसकी नज़र सामने पड़े हुए एक ट्रक के पास जाता है। उस ट्रक के पास एक आदमी का लाश भी देखते हैं हम। ये सब देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ पर ही उल्टी आ जाता है और वहाँ पर उल्टी करने लगता है। तब हम उसके सिस्टम को देखते हैं, जो अपडेटिंग पे है और बस 6% ही अपडेट हुआ है। और तभी वो अपने सामने कुछ देखते हैं, जो किसी चीज़ का शेडो है और ये काफ़ी बड़ा भी है। तभी हम उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर को भी देखते हैं, जिसे महसूस करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर का पसीना निकल जाता है। तभी वो बिना वक्त गवाए सामने की तरफ बहुत ज़ोर से दौड़ने लगता है। वो दौड़ते हुए मदद के लिए चिल्ला भी रहा होता है और उसके पीछे वाला मॉन्स्टर भी बहुत ज़ोर से रोर करता है और वो भी जियोंग का पीछा करने लगता है। सामने की तरफ भागते हुए जियोंग का पैर एक खून में जाके पड़ता है और वो पीछे मुड़ के देखता है कि एक आदमी का लाश है, जिसे देखकर वो और भी घबरा जाता है और ज़ोर से भागने लगता है। उसके सामने वो सिस्टम आता है और बोलता है, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, तुम अब अपने डायमेंशन में जा सकते हो। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो जियोंग का काफ़ी पास में आ चुका है। तब सिस्टम बोलता है, क्या तुम एंटर करना चाहते हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर बिना कुछ सोचे समझे बोल देता है, हाँ मैं एंटर करना चाहता हूँ। तभी उसके पीछे वाला मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला ही होता है। तभी उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो अपने आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है और कुछ समय बाद जब उसको कुछ नहीं होता है, तब वो अपने आंखें खोलता है। तभी हमें उस पोर्टल के बाहर का मॉन्स्टर को देखते हैं, जो अंदर नहीं आ पा रहे हैं। इसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी खुश होता है और बोलता है, लगता है मैं बच गया। तभी उसके पास में एक ड्रोन आता है और वो बोलता है, जियोंग अब तुम इस डायमेंशन का मास्टर बन चुके हो। यहाँ पर तुम्हारे मर्जी के बिना कोई भी ना आ सकते ना जा सकते, चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं समझ पाता और वो यही सोचता है, आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है और देखने के साथ साथ वो काफ़ी चौंक जाता है। वो देखता है कि वो बहुत बड़े जगह में है और यहाँ पर बस वो अकेला ही है। यहाँ पर हमारा पहला एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत ही जल्दी अगला एपिसोड ले आऊँगा।